यदि आप एक विद्यार्थी हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर वास्तव में चिंतित हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज 95% विद्यार्थी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर उनके पढ़ाई में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। उनके पढ़ाई में ऐसा क्या है जो वो कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। एक दिन पढ़ेंगे, 4 दिन आराम करेंगे, यही दिल्ली की रूटीन बन जाएगी। यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आम बात है, नॉर्मल बात है, ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। चाहे वो कितना बड़ा ही टॉपर क्यों ना हो, उसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम आती है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहाँ? जब हम एक रूम में अकेले पढ़ाई करते हैं तो कुछ दिनों तक हम बहुत अच्छे से सब करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से खाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सब करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हम खुद को अकेला पाने लगते हैं और यहीं से असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। आप एक समय के बाद कब तनाव से ग्रसित हो जाते हैं आपको खुद नहीं पता चलता है। फिर धीरे धीरे आलस, और फिर उसके बाद और आलस, उसके बाद और आलस। फिर उसके बाद आपका दिमाग यह मान लेता है कि आपका यही रूटीन ही है। क्या रूटीन है? खाना पीना, और मैं क्यों नहीं पढ़ाई किया, मैं अपना काम क्यों नहीं किया, इसके लिए रोना, और फिर उसके बाद सो जाना। ये आपका डेली का रूटीन हो जाता है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब इसका सलूशन क्या है? इससे कैसे बचा क्या जाए? उपाय क्या है बचने का? देखिए, नंबर 1, आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। मगर इससे पहले कि यह सवाल उठना चाहिए कि लाइब्रेरी आखिर ज्वाइन करी क्यों? क्या लाइब्रेरी को ज्वाइन करने से सब सही हो जाएगा? इसका जवाब है कि देखिए, विद्यार्थी जीवन एक अनुशासन का जीवन होता है। विद्यार्थी जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो होता है अनुशासित ढंग से पढ़ाई लिखाई करना। यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो आपका पढ़ाई, जान लीजिए, एक समय के बाद तुरंत स्थिर हो जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी समस्या भी यही होती है कि हम खुद को नियमों में बांध नहीं पाते हैं, अनुशासित नहीं हो पाते हैं। जब आप एक लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप अपने अगल बगल, आगे पीछे स्टूडेंट को लगातार पढ़ाई करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, वो मुझसे आगे चल रहा है। किसी को बगल में आप देखेंगे कि वो लगातार बैठ के पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है। आप थोड़ी थोड़ी देर पे थक जा रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, वो पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको उससे भी एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा। आपको यह पता चलेगा कि समय की कीमत क्या होती है। रोज रोज अनुशासित ढंग से आप पढ़ाई करने लगेंगे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और जब आप धीरे धीरे पढ़ाई करने लगेंगे, अनुशासित हो जाएंगे, आपका मस्तिष्क उसे अपनी रूटीन मानने लगेगा। और इसके बाद जब आप अपने सभी काम एक सही ढंग के साथ, एक नियम से बनकर करने लगेंगे तो आपको खुद ही अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। पर हाँ, कुछ सावधानियां भी जरूरी है। जैसे कि आप अगर पहली बार लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप 6 घंटे की ही, यानी कि जो पहली शिफ्ट होती है उसको ही आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और फिर जब आपकी आदत लग जाए तो 2 से 3 महीने के बाद आप 12 घंटे की पूरी शिफ्ट जो है फुल डे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो बने जिसमें मैं आपको बताऊं कि लाइब्रेरी में अधिक से अधिक टाइम कैसे आप दे सकते हैं, या फिर कौन सा शिफ्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, नाइट शिफ्ट या फिर फुल डे, या फिर कौन सा मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट आपके लिए बेहतर होगा, यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए आप। बाकी मैं रितेश राय वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।